हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CGBSE कॉमर्स में। आज हम कर रहे हैं नवोदय अकाउंटेंसी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 स्पेशल पर्पस बुक। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, कोशिश करेंगे इसको इजी वे में सॉल्व करने की। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोलता है, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है प्रिपेयर अ परचेज बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। मतलब हमको एक परचेज बुक बनाना है और कुछ ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं 10 तारीख, 12 तारीख और 20 तारीख। ठीक है, सवाल को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक जानकारियाँ आप नोट कर लेंगे ताकि सवाल को सॉल्व करने में हमको आसानी पड़े। कुछ बेसिक जानकारियाँ नोट कर लेंगे। जैसे पहला, परचेज बुक या सेल्स बुक या परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न, जो भी हम बुक्स बनाते हैं, इसमें हम केवल गुड्स का ही ट्रांजैक्शन करते हैं। ये ध्यान रखना, गुड्स का ही ट्रांजैक्शन, वो भी गुड्स क्रेडिट में खरीदा या बेचा गया होना चाहिए। क्रेडिट मतलब उधार। ठीक है, कोशिश करेंगे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। ठीक है, तो साथ साथ मैं बाईलैंग्वेज में आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। तो परचेज बुक सेल्स बुक में हमेशा गुड्स का ही ट्रांजैक्शन होना चाहिए और गुड्स का क्रेडिट में ही ट्रांजैक्शन होना चाहिए, उसकी एंट्री करते हैं। क्योंकि कभी कभी ट्रांजैक्शन फर्नीचर मशीन्स इस तरह के भी ट्रांजैक्शन हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसको हम लोग को नोट नहीं करना है, केवल गुड्स का ही ट्रांजैक्शन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, हम लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है क्वांटिटी इनटू रेट बराबर अमाउंट की। मतलब जब भी मुझे अमाउंट में कोई फिगर लिखना होगा तो मैं क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करूँगा और अमाउंट में लिखूँगा। तो ये आपको बेसिक फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो क्वांटिटी और रेट है उसका नेचर सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए मतलब कि क्वांटिटी अगर मेरा केजीस में है तो रेट भी मेरा पर केजी में होना चाहिए। ठीक है, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर दूसरा एग्जांपल ले लो, अगर मेरा क्वांटिटी क्विंटल में है तो मेरा रेट भी पर क्विंटल में होना चाहिए। ठीक है, बात को समझ रहे हो? ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि क्वांटिटी केजी में आ गया, रेट हमारा पर क्विंटल में हो जाए, या तो क्वांटिटी हमारा क्विंटल में है, रेट हमारा पर केजी में हो, तो इस तरह के सिचुएशन में हम लोग को चेंज करना पड़ सकता है। ठीक है, तो बोलने का मतलब है कि केजी है तो पर केजी होना चाहिए रेट, अगर क्वांटिटी क्विंटल में है तो रेट भी पर क्विंटल में होना चाहिए। अगर और एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर क्वांटिटी मेरा अगर लीटर में है तो रेट भी हमारा पर लीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो सेम नेचर के होने चाहिए। कभी कभी हम लोग को चेंज करना पड़ सकता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है इसी से रिलेटेड है। अगर चेंज करना पड़ा तो कैसे चेंज करेंगे, तो जो ज़्यादा यूज़ होता है इस चैप्टर में वो है, जैसे केजी को मुझे क्विंटल में चेंज करना पड़ सकता है, या तो क्विंटल को केजी में चेंज करना पड़ सकता है। तो कैसे चेंज करेंगे, देखो ये तो आपको पता ही होगा कि 100 केजी बराबर 1 क्विंटल के बराबर होता है, तो 100 को ही बेस मानेंगे हम। तो अगर मुझे कोई चीज़ केजीस में दी गई है और मुझे क्विंटल में चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, डिवाइडेड बाय 100 कर दूँगा। जो भी फिगर होगा उसको मैं 100 से डिवाइड कर दूँगा। अगर उल्टा चलना हो कि क्विंटल को मुझे अगर केजी में चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, इंटू 100 करूँगा। ये कुछ 2-3 पॉइंट को आपको ध्यान में रखने हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने पहले से फॉर्मेट बनाकर रेडी रखा है ताकि हम लोग का ज़्यादा समय व्यर्थ ना जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, प्रिपेयर अ परचेज बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन।
तो फॉर्मेट रेडी है, तो डायरेक्ट हम ट्रांजैक्शन की तरफ जाते हैं। ईयर जो है इस सवाल में दिया हुआ 2001 मार्च का महीना है, और डेट वाइज हम एंट्री से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन है ही बॉट फ्रॉम सोहन लाल एंड कंपनी रायपुर, ठीक है। तो परचेज बुक है, तो हमको देखना रहता है कि किससे किससे हम लोगों ने माल उधार में ख़रीदा है। तो पहला जो है क्रेडिटर जो है जिससे हम लोगों ने माल ख़रीदा है वो है सोहन लाल। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया सोहन लाल एंड सन्स, ठीक है। सोहन लाल एंड कंपनी, सोहन लाल एंड कंपनी, रायपुर की कंपनी है। ठीक है, तो सोहन लाल से क्या क्या ख़रीदा गया है। तो सबसे पहले जो ख़रीदा गया है वो है शुगर ख़रीदा गया है, तो लिख लिया मैंने शुगर। और अमाउंट में लिखने के लिए कैसे बताया था मैंने कि क्वांटिटी इंटू रेट, क्वांटिटी इंटू रेट। तो क्वांटिटी है इसका 10 क्विंटल में है, और रेट भी इसका क्विंटल में ही है, पर क्विंटल में ही है। देखिए 10 क्विंटल शुगर और रेट है हमारा 1500 रुपये पर क्विंटल, मतलब ये भी क्विंटल ये भी क्विंटल सेम नेचर के, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 10 इंटू 1500 अमाउंट में आ जाएगा 15,000, ठीक है। दूसरा इसने और क्या ख़रीदा है, राइस ख़रीदा है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, 15 बैग राइस ईच कंटेनिंग 90 kg, और रेट जो दिया है 1200 रुपये पर क्विंटल में, ठीक है। इसी के बारे में मैंने स्टार्टिंग में नोट्स लिखवाया था कि जो नेचर होनी चाहिए क्वांटिटी और रेट का वो सेम होना चाहिए। ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फिर से बता देता हूँ, अगर क्वांटिटी अगर केजी में तो रेट भी पर केजी में होना चाहिए, अगर क्वांटिटी क्विंटल में है तो रेट भी पर क्विंटल में होना चाहिए। तो इस राइस के बारे में हम लोग को थोड़ा सा वर्किंग नोट करना पड़ेगा। तो समझिए कि बोला गया है कि 15 बैग राइस, ठीक है। 15 बैग राइस मतलब 15 बोरियां हैं, मान लो 15 बैग राइस है, और हर बोरियों में 90 kg कंटेनिंग 90 kg। इसका मतलब क्या है, टोटल 15 बोरियां हमने राइस खरीदी है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो, जैसे ये पहली बोरी है, ये दूसरी बोरी है, ये तीसरी बोरी है, ऐसे टोटल करके हम लोगों ने टोटल 15 बोरियां राइस खरीदी हैं, ठीक है। और हर बोरियों में 90 kg है, इसमें 90 kg है, इसमें 90 kg, इसमें 90 kg, ऐसे करते करते टोटल 15 बोरियों में, हर बोरियों में 90 kg राइस है। तो अब सबको जोड़िए, ठीक है। अब जोड़ोगे तो ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो सिंपली क्या करेंगे कि टोटल देखो, एक बोरी में 90 kg, एक बोरी में 90 kg, टोटल हम कितनी बोरियां खरीद रहे हैं 15, तो इंटू 15 कर देंगे तो टोटल ये कितना आ जाएगा 15 नियम 135, मतलब 1350 kg आएगा। ये हमारा एक्चुअल क्वांटिटी आ गया, जो कि कितना है 1350 kg, ठीक है। और रेट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है हमारा 1200 रुपये, देखिए 1200 रुपये पर क्विंटल। तो देखो क्वांटिटी जो है हमारा 1350 kg हो गया, ये क्वांटिटी हो गया 1350 kg, रेट हमारा 1200 रुपये पर क्विंटल। देखो ये जो है केजी में दिया हुआ है, ये जो है क्विंटल में दिया हुआ है, तो ये सेम नहीं है, हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ये देखो, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया था कि सेम सेम होना चाहिए, तो और इसको सेम करने का तरीका भी मैंने बता दिया था कि अब देख सकते हो कि या तो इस केजी को क्विंटल कर दो, या तो इस क्विंटल को केजी कर दो, दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि जो क्वांटिटी वाला रहता है फिगर, उसी को चेंज किया करें। जैसे ये 1350 kg है, मैं इसको किस में चेंज करना चाहता हूँ, क्विंटल में चेंज करता हूँ, क्विंटल में चेंज करना चाहता हूँ। तो इसके बारे में मैंने बताया था कि केजी में है और मुझे क्विंटल में चेंज करना, तो मैं क्या करूँगा 1350 से डिवाइड करूँगा। तो इस 1350 को लो, 1350 डिवाइडेड बाई 100 करो, तो ये क्विंटल में चेंज हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, और नीचे एक ही जीरो है तो ये डायरेक्ट 135, और नीचे एक जीरो है तो एक डिजिट बार पॉइंट लगा दो, ये
13.5 हमारा क्विंटल में चेंज हो गया। ठीक है, अब क्वांटिटी हमारा क्विंटल में हो गया, रेट भी हमारा पर क्विंटल में है, तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्वांटिटी हमारा 13.5 क्विंटल इंटू रेट हमारा 1200 रुपये पर क्विंटल, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, 1200 इंटू 130 सॉरी 13 तो मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ क्योंकि 12 का टेबल हमको पता है, 13.5 इंटू 1200। अभी पॉइंट को ध्यान मत रखना। ठीक है, 2 जीरो ऑलरेडी है तो 2 जीरो पहले उतार लो। 12 का टेबल पढ़ते हैं, 12 पंचे 60 होता है, तो 0 कैरी 6, 12 तिया होता है 36, 36 और 6 हो जाएगा 42 का 2 कैरी 4, 12 कम 12, 12 और 4 हो जाता है 16, तो 16 आ गया। अब देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट लगा हुआ था, तो हम क्या करेंगे, एक डिजिट पहले यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो पॉइंट इधर लगेगा, तो पॉइंट के बाद 0 तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर 16,200 आएगा। इसको हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इधर लिख सकते हैं 16,200। तो देखियो पहला जो सोहन लाल एंड कंपनी से जो ट्रांजेक्शन है वो ख़त्म होता है, उससे शुगर और राइस खरीदा था। और अच्छी बात यह है कि इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट अगर भी नहीं है, तो डायरेक्ट हम टोटल करके यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 15,000 और 16,000 ये हो जाता है 31,000, तो 31,200 हम लोग नेट अमाउंट में लिख सकते हैं। तो ये पहला ट्रांजेक्शन हमारा होता है ख़त्म। अब आता है ये मार्च 10 का था, लिख लीजिएगा डेट। अब आता है मार्च 12। इसमें क्या है, क्रेडिटर का नाम है हमारा बूतड़ा ट्रेडर्स बिलासपुर, बूतड़ा ट्रेडर बिलासपुर। ठीक है, इससे क्या क्या खरीदा है, तो सबसे पहले इसने खरीदा है सोया ऑयल 10 टीन सोया ऑयल है, ईच कंटेनिंग 15 kg। ठीक है, इसमें भी सेम उसी तरह का ही दिया हुआ, लेकिन पहले से ईजी है। देखिए 10 टीन है, 10 टीन, और हर जैसे यहाँ पर हम लोगों ने एक्चुअल क्वांटिटी निकाला था 15 इंटू 90 करके हम लोगों ने एक्चुअल क्वांटिटी निकाला था, 15 इंटू 90 करके 1350 एक्चुअल क्वांटिटी निकाला था। इसी तरह हम लोग को एक्चुअल क्वांटिटी निकालना पड़ेगा। 10 टीन मतलब 10 डब्बे हैं मान लो, और हर डिब्बे में 15 kg है, हर डब्बे में 15 kg है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10 इंटू 15 150 kg। ये हमारा एक्चुअल क्वांटिटी आ गया। ठीक है, ये हमारा एक्चुअल क्वांटिटी आ गया। अब रेट दिया हुआ उसको देख लेते हैं, रेट कैसे दिया हुआ है। तो रेट दिया हुआ है 35 रुपये पर kg। तो देखिए क्वांटिटी हमारा kg में है और रेट भी हमारा 35 पर kg में है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्वांटिटी था हमारा 150 kg, रेट हमारा 35 रुपये पर kg, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 जीरो आएगा। 15 का टेबल पढ़ते हैं, 15 इंटू 5 75 का 5 कैरी 7, 15 इंटू 3 होता है 45, 45 और 7 हो जाएगा 52, तो 52 यहाँ पर लिख दिया मैंने, हो गया। उसके बाद और क्या ख़रीदा है इसने, सोया ऑयल के अलावा केरोसिन ऑयल। ठीक है, 100 लीटर है और रेट जो है 5 लीटर है। तो देखो क्वांटिटी भी लीटर में है और रेट भी पर लीटर में, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। 1000 लीटर और 1 लीटर का प्राइस कितना, 5, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो सकता है 5000। ठीक है, और इस 12 तारीख के ट्रांजेक्शन में ट्रेड डिस्काउंट भी है, तो डायरेक्ट हम लोग नेट अमाउंट में नहीं लिखेंगे, पहले इसका टोटल करेंगे, तो यह आ जाएगा 10,250। अब इसमें से घटाएंगे TD मतलब ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10% है, तो 10,250 का मैं निकालूंगा 10%, तो कितना आ जाएगा, एक ही जीरो कम करना है, 1025। इसको कम किया
तो कितना आएगा, जो घटाते हैं, ये 5, 10 में से 5 गया 5, कैरी 2, 5 में से 3 गया 2 बचा, फिर 2 में से 0 2, फिर ये 9225 हमारा आ गया। ठीक है, अब अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। अगला ट्रांजैक्शन 20 तारीख का, परचेज फ्रॉम मोहन एंड सन्स। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, तो मोहन एंड सन्स से जो क्या क्या खरीद रहा है, चेयर्स खरीद रहा है और टेबल्स खरीद रहा है। तो इस 20 तारीख की एंट्री हम नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था देखो कि जो परचेज बुक या सेल्स बुक होता है उसमें सिर्फ गुड्स की एंट्री होती है, वो भी उधार में। इसने क्या खरीदा है, चेयर खरीदा, टेबल खरीदा, मतलब ये इसके लिए एसेट है, इसकी एंट्री यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे। तो बस ये 10 और 12 तारीख का ही हम एंट्री इसमें करेंगे। बस अब हम इसका टोटल लगा सकते हैं। अब दोनों नेट अमाउंट का टोटल कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 31,000 और 9,000 हो जाएगा 40,000, 40,000 और 200 और 200 425, 40,200 सॉरी 40,425 हमारा आंसर है। बुक में भी 40,425 है, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, और आपको किस टॉपिक का और किस क्लास का सॉल्यूशन चाहिए उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये चैनल स्पेशली सीजी बोर्ड कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बनाई गई है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। तो आपको जिस भी टॉपिक का सॉल्यूशन चाहिए आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि उनको भी हेल्प पहुँच सके। थैंक यू।